की बड़ी है और लव जिहाद के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं, उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। सर, वीडियो गेम्स के जरिए ये बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है, जैसे कोरोना में लोगों में आया था पबजी और फ्री फायर, तो पुलिस प्रशासन को गेम्स के थ्रू बड़ा एक रैकेट चलाया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत बड़ा कोई न कोई मैं कहूँ कि एक साजिश है या बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ये हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में अब सभी लोग इसमें जागरूक भी हुए हैं और सरकार भी इस पर अब सख्ती से काम करेगी और इसको बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए क्या पहाड़ सॉफ्ट टारगेट हो गया है, क्योंकि जो धार्मिक नहीं, सॉफ्ट टारगेट जो लोग मानते रहे होंगे पहले जिन्होंने किया होगा, लेकिन अब ये सॉफ्ट टारगेट नहीं है। अब यहाँ पर हर प्रकार से जांच से गुजरना होगा और सख्त कार्रवाई को भी उसका भी सामना करना होगा। सर, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कुछ अब मंथन हुआ है अभी तक? कब तक चुनाव की? नहीं, देखिए, वो चुनाव आयोग जब भी चुनाव की तिथि घोषित करेगा तो हम तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए। नदियों के किनारे से भी अतिक्रमण हटा रहे हैं सर। 125 एकड़ से ज्यादा लैंड फ्री हो चुकी है और वहां पर भी देखा गया जो मजदूर आते थे वो शेल्टर बना के जमीनें बेचने भी लग गए हैं। देखिए, ये अतिक्रमण बहुत गंभीर विषय है और इस पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की भी कोशिश की है। हमने बार बार ये बात कही है कि जो लोग लंबे समय से 50 सालों से 100 सालों से जो काबिज हैं, पुरानी जो बसावटें हैं या गोठ हैं, खत्ते हैं, वन भूमि पर लंबे समय से काबिज हैं, उनको हमने कहा है कि उनका नियमितीकरण करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए, उनका पक्का करने के लिए हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई है। लेकिन जिनके कारण से ये सब डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिससे कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और सरकारी भूमि पर जिन्होंने प्रतीक स्थल के नाम पर ज़मीनों को कब्जाने का जो एक खेल शुरू किया हुआ है, वो नहीं चलेगा। और उसके लिए हमने पहले भी कहा कि जो लोग इस प्रकार की चीज़ों को जिन्होंने किया है वो स्वतः ही उसको समाप्त कर लें, अन्यथा हम जो है प्रशासन जो है विधिक रूप से उन पर कार्रवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी। धन्यवाद। ठीक सर, बड़ी लोगों की बड़ी है और लव जिहाद के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं, उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। सर, वीडियो गेम्स के जरिए ये बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है, जैसे कोरोना में लोगों में आया था पबजी और फ्री फायर, तो पुलिस प्रशासन को गेम्स के थ्रू बड़ा एक रैकेट चलाया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत बड़ा कोई न कोई मैं कहूँ कि एक साजिश है या बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ये हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में अब सभी लोग इसमें जागरूक भी हुए हैं और सरकार भी इस पर अब सख्ती से काम करेगी और इसको बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए क्या पहाड़ सॉफ्ट टारगेट हो गया है, क्योंकि जो धार्मिक नहीं, सॉफ्ट टारगेट जो लोग मानते रहे होंगे पहले जिन्होंने किया होगा, लेकिन अब ये सॉफ्ट टारगेट नहीं है।
अब यहाँ पर हर प्रकार से जांच से गुजरना होगा और सख्त कार्रवाई को भी उसका भी सामना करना सर, होगा। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कुछ अब मंथन हुआ है अभी तक, कब तक चुनाव की? नहीं, देखिए, वो चुनाव आयोग जब भी चुनाव की तिथि घोषित करेगा तो हम तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए। नदियों के किनारे से भी अतिक्रमण हटा रहे हैं सर, 125 एकड़ से ज्यादा लैंड फ्री हो चुकी है और वहां पर भी देखा गया जो मजदूर आते थे वो शेल्टर बना के जमीनें बेचने भी लग गए हैं। देखिए, ये अतिक्रमण बहुत गंभीर विषय है और इस पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की भी कोशिश की है। हमने बार बार ये बात कही है कि जो लोग लंबे समय से 50 सालों से 100 सालों से जो काबिज हैं, पुरानी जो बसावटें हैं या गोठ हैं, खत्ते हैं, वन भूमि पर लंबे समय से काबिज हैं, उनको हमने कहा है कि उनका नियमितीकरण करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए, उनका पक्का करने के लिए हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई है। लेकिन जिनके कारण से ये सब डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिससे कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और सरकारी भूमि पर जिन्होंने प्रतीक स्थल के नाम पर ज़मीनों को कब्जाने का जो एक खेल शुरू किया हुआ है वो नहीं चलेगा। और उसके लिए हमने पहले भी कहा कि जो लोग इस प्रकार की चीज़ों को जिन्होंने किया है वो स्वतः ही उसको समाप्त कर लें, अन्यथा हम जो है प्रशासन जो है विधिक रूप से उन पर कार्रवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी। धन्यवाद।